ज्ञान बिंदु एक जीएस एकेडमी का बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं चैप्टर 1 यानी कि कोशिका विज्ञान के ऑब्जेक्टिव जो हो जाएगा। चलते हैं, कहते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका सजीवों की, पहला है कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, सही है। कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं हो सकता है। संभव कैसे होगा? तो हो जाएगा आपका ये और ये दोनों सही है। आगे चलते हैं। कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? तो हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग, ये सभी मिल करके साइटोसोम कहा जाता है। आगे चलते हैं। साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? केंद्रक झिल्ली शामिल नहीं है, बाकी बात कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव में स्थित कोशिकांग सभी शामिल हैं। अब आगे आपका कोशिका द्रव में स्थित जीवित संरचनाएं जिसमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोइड्स। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोइड्स। आगे है आपका कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना ऑर्गेनोइड्स जो है नहीं है? सेंट्रोसोम है, राइबोसोम है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है और रसधानियाँ नहीं है। आगे चलते हैं, इसमें आपका रसधानी आंसर हो जाएगा। अब आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कहते हैं कोशिका सही नहीं है, तो देख लेते हैं। आपका सी नंबर सही नहीं है। अलग अलग संरचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं का जो समूह को ऊतक कहते हैं, ये सही नहीं है। बाकी बात देख लेते हैं। और कोशिका का आकार एवं आकृति उनके कार्यों के अनुरूप होती है, सही बात है। आगे चलते हैं। कोशिकाओं की संख्या सजीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है, ये भी सही है। डी नंबर है कोशिकाएं जो होती है अलग अलग आकार की होती है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका कि तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मॉडल जो है कोशिका झिल्ली के संरचना को बताता है, ठीक, सही है। यह मॉडल 1972 में सिंगर एवं निकलसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये भी सही है, 1972 में। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली के संरचना में दो फास्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच जो होता है गोलाकार प्रोटीन रहता है, तीनों सही है। आगे चलते हैं। अब आगे आपका कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई सीलियम तथा फ्लैजिला जैसे रचना का निर्माण करती है? तो हो जाएगा आपका कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। आगे चलते हैं। परासरणी की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती? मतलब परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होता है? तो कोशिका झिल्ली के द्वारा। अब आगे कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? वो सही नहीं है, देख लेते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S प्रकार के और 80S प्रकार के। एस का मतलब होता है सर्वांश होता है, कुछ ऐसा ही है। आगे चलते हैं। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होते हैं, सही बात है, तथा इसमें दो होता है सब यूनिट, जैसे कि 30S और 50S। आगे चलते हैं। आगे आपका 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक में होते हैं तथा इनके भी दो सब यूनिट होते हैं, 40S और 60S, याद रखिएगा। यानी कि डी आपका सही नहीं होगा। राइबोसोम प्रोटीन एवं लिपिड के बने होते हैं। राइबोसोम ये आपका पूछ क्या रहा था, देख लेते हैं कौन सा है जो सही नहीं है। बस वही डी नंबर आपका सही नहीं, सिर्फ प्रोटीन का बनना होता है। आगे चलते हैं। आगे की प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो शोषण तथा कोशिका विभाजन का काम करती है? मीसोसोम। कौन सा? मीसोसोम। आगे चलते हैं। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? वह आपका गोल्गी का ट्रॉफिक ऑफ पुलिस को बोलते हैं। आगे चलते हैं। कोशिका का आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाता है? वो हो जाएगा आपका अंतरपरब जालिका, ने अंतःपरद्रव जालिका। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। कहता है कि चिकनी अंतःपरजालिका प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रावन में भाग लेता है, ये कैसे सही होगा? आगे है खुदरी अंतःपरजालिका लिपिड तथा
स्टीरॉयड के संश्लेषण में सहायक होता है, दोनों गलत है। आगे चलते हैं। अब अगर कोशिका का अचल संपत्ति किससे कहा जाता है? न्यूक्लिक एसिड का, ने न्यूक्लिक एसिड का। आगे चलते हैं। आगे आपका निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाला सबसे बड़े अंगक हैं। ठीक। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। गोल्जी इकाई को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। उपरोक्त में से सही कथन कौन सा है? यानी कि आपका 2 और 3 सही है। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है और गोल्जी इकाई को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर, वही ना पहले बताया था। आगे चलते हैं। 2 और 3 यानी कि बी नंबर आपका आंसर सही है। आगे चलते हैं। अब आगे है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। जीन को अनुवांशिक इकाई कहा जाता है। ठीक, यानी कि ए और दोनों सही है, ए बी दोनों सही है, यानी कि सी आपका आंसर है। आगे चलते हैं। आगे कोशिका के अंदर जो है कौन सा कार्य गोल्जी इकाई द्वारा नहीं किया जाता है? तो हो जाएगा आपका अंतर कोशिकीय पाचन नहीं होता है, बाकी बात संविष्टि संग्रहण और श्रावण होता है। आगे है आपका कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कोशिका का मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। सबसे बड़ा अंग लवक है। सबसे बड़ा अंग क्या है? लवक है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। पेलेडकन एस्फिरोसोम, ये गलत हो जाएगा आपका, एस्फिरोसोम नहीं होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध स्वायत्त कोशिका अंग है? यानी कि हरित लवक है और माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी कि दोनों हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है? तो रहता है आपका जान लीजिए, हो जाएगा आपका गोल्जी इकाई, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतरपर्जालिका और हरित लवक। 1 2 3 4 होगा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे कौन सी संरचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं? तो हो जाएगा आपका लवक और कोशिका भित्ति। अब बड़ी रिक्तिकाएँ, ये सभी जो आपका नहीं पाए जाते हैं। अब आगे है, यानी कि आपका आंसर डी हो जाएगा। आगे है कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पादप कोशिका ने पौधे कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, बाकी बाद माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, कोशिका झिल्ली पाया जाता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? स्लाइडेन एवं स्वॉन ने। आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य दृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? तो केंद्रक। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। आगे है आपका कोशिका सिद्धांत मतलब किस कोशिका अंग से लाइसोसोम बनता है? तो गोल्जी इकाई से। आंसर आपका हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित रूप करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीन का संश्लेषण करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। आपका दोनों हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे चलते हैं। अब आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो ये भी सही है। आगे चलते हैं। वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। हाँ कहते हैं, ये भी सही है। चलिए दोनों सही है। आगे है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। आगे है कि कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत जो है ना परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है? तो आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। आगे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका होता है। आंसर आ जाएगा आपका सी। आगे चलते हैं। एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत है तो साइटोसोम एवं केंद्रक, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है किस में? कोशिका विभाजन में। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे चलते हैं। कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है, कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है अंतरपर्दीय जालिका से, होगा आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे है 17S राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। आंसर हो जाएगा बी आपका। आगे चलते हैं। आगे रंग लवक को कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। आंसर सी हो जाएगा। आगे है ग्रेनम पाया जाता है किसमें? क्लोरोप्लास्ट में, ग्रेना वाला भाग है, यानी हो जाएगा आंसर आपका बी। प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है कौन? लिपोप्रोटीन। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं। प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है कौन? राइबोसोम। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को कहते हैं टीलोमियर। क्या बोलते हैं? टीलोमियर। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है किसमें? बैक्टीरिया में। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। आगे अंतरपर्जालिका केंद्र है किसका? प्रोटीन संश्लेषण का। आंसर हो जाएगा आपका डी।
कहता है निम्नांकित किसकी उपस्थिति में पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? तो सेंट्रियोल आंसर हो जाएगा आपका सी। लाइसोसोम में जमा रहता है पाचक एंजाइम, आंसर हो जाएगा आपका डी। अब आगे आपका माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है लिपोप्रोटीन से, आंसर हो जाएगा आपका सी। माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित है एटीपी के निर्माण से। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। आगे है पॉलीसोम है, पॉलीसोम राइबोसोम प्लस mRNA का जो है आपका होता है, आंसर हो जाएगा आपका सी। mRNA का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आगे चलते हैं जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको सूत्रकनिका भी बोलते हैं। आगे है तरल मोज़ेइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया था किसने? सिंगर एवं निकलसन ने। कब? तो अभी 72 में शायद सबसे पहला क्वेश्चन था आपका, देख लीजिए किसने किया था। कहीं पर था, यहीं पर आपको दिखाते हैं तुरंत। हाँ 1972 में। चलिए मेरा अनुमान सही था। अब आगे आपका, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिकाओं में, आंसर हो जाएगा आपका डी। कहता है कि ऑवर्नी लवक का मुख्य काम क्या है? खाद्य पदार्थों का संचयन करना, आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज किए थे? वो जीव द्रव का, आंसर हो जाएगा आपका ए। जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है किसका? केंद्रक व कोशिकाक, केंद्रक एवं कोशिकाक, आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की। आगे चलते हैं पौधे की कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ प्रदान करता है, दृढ़ता कौन प्रदान करता है? सेल्यूलोज, आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं। आगे आपका झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में, किसमें? यूकैरियोटिक में, आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है किसमें? जीवाणु में, आंसर हो जाएगा आपका ए। कहता है कि ER की बाहरी झिल्ली यानी कि अंतरपरजालिका की बाहरी जो होते हैं झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं राइबोसोम, आंसर हो जाएगा आपका सी। कहता है कि वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है कौन? चिकनी ERA, चिकनी अंतरपरजालिका, आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे है राइबोसोम बना होता है RNA व प्रोटीन से, आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। आगे गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं किसमें? प्रोकैरियोटिक में, लाल रुधिर कणिकाओं में, नीलहरित शैवाल में, आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि सभी में। आगे है समानांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना है कौन? गोल्जी उपकरण, आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे है निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन अंतरपरजालिका संश्लेषित पदार्थों का जो होता है संचयन, रूपांतरण और पैकिंग कर कोशिका के अंदर या बाहर भेजता है? गोल्जी उपकरण ट्रैफिक का काम कर रहा है। आगे चलते हैं। आगे है कि लाइसोसोम गोल्जी को खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने। आगे चलते हैं। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? क्रिश्चियन डिडुवे ने, क्रिश्चियन डिडुवे ने। कब? तो हो जाएगा आपका 56 में। कब? 1956 या 1856 में होगा शायद। चलिए आगे चलते हैं। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग कौन सा है? आपका हो जाएगा लाइसोसोम। इसको भी खोज डिडुवे ने किया था। आगे कि क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक ना। आगे है श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया गुहा मैट्रिक्स में, आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे रंगहीन व एवं श्वेत प्लेस्टिड को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, आंसर हो जाएगा आपका सी। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाला तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है? तो आपका होगा एस्ट्रोमा, आंसर हो जाएगा डी। कोशिका कला वर्णात्मक पारगम्य होती है क्योंकि यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में से होने देती है जबकि अन्य कोशिकाओं के संचलन को रोक देती है, आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं। बस आज यहीं तक, अगले वीडियो डालेंगे, अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में। चलिए आगे चलते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी यह ज़रूरत पूरा हो सके और ये वीडियो मिल सके।